हेलो गाइस, सबको राम राम। और आज का वीडियो केस स्टडी पे होगा। और दूसरी बात, आप लोग को आज वीडियो थोड़ा मैं डिले भी दे रहा हूँ बिकॉज जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था वो पूरा रिकॉर्डिंग खराब हो गया था एंड मुझे दोबारा पूरा रिकॉर्डिंग करना पड़ा। तो जो भी हो, आप लोग के लिए आज का जो वीडियो केस स्टडी पर है, तो देखते हैं आज का केस स्टडी क्या है। तो आज का केस स्टडी है on 71th Republic Day parade, Captain R.S. Neal is planning for parade of the following two groups। तो यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड के ऊपर ये सवाल है। तो यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में परेड होगा। तो देखते हैं पहला ग्रुप क्या है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्मी ट्रूप्स ऑफ 624 मेंबर्स बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो पहले ग्रुप में टोटल 624 मेंबर्स है जो आर्मी ट्रूप्स के हैं। और ये जो ट्रुप है आर्मी ट्रुप, ये आर्मी बैंड के ठीक पीछे पीछे रहेंगे। आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स है। एंड सेकंड ग्रुप देखते हैं, सीआरपीएफ ट्रुप का सेकंड ग्रुप है एंड जिसमें 468 सोल्जर्स है बिहाइंड द 228 मेंबर्स ऑफ बाइकर्स। ओके, ये सीआरपीएफ का जो ट्रुप है 468 सोल्जर्स, ये 228 बाइकर्स के पीछे पीछे रहेंगे। एंड दीज टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, ये जो ग्रुप्स है ना, ये सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे। मतलब जैसे ये पहला ग्रुप जो है जिसमें 624 मेंबर्स आर्मी ट्रूप्स में है एंड आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स है। तो 32 मेंबर्स जितने कॉलम में मूव करेंगे उतने ही कॉलम में 624 मेंबर्स को मूव करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में 228 बाइकर्स जितने कॉलम में मूव करेंगे, ठीक उनके पीछे पीछे 468 सोल्जर्स को भी सिमिलर नंबर ऑफ कॉलम में मूव करना पड़ेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे देखना होगा, जो भी ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मूव करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। दिस सीक्वेंस ऑफ सोल्जर्स इज फॉलोड बाय द डिफरेंट स्टेट झांकी। तो उसके बाद का जो है, इनके पीछे पीछे स्टेट झांकी ये भी मूव करेंगे। मतलब जैसे हर स्टेट का कुछ कल्चरल इवेंट्स वगैरह जो है उनके पीछे पीछे आता रहेगा। लेकिन कोई भी स्टेट का जो भी खास है कल्चरल इवेंट्स, कुछ भी डांस हो, ड्रामा हो या कुछ भी हो, इवेंट्स हो, वो उनके पीछे पीछे इस परेड में चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं, मेन पार्ट यहाँ पर है। तो इसका पहला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच आर्मी ट्रूप्स कैन मार्च। तो आर्मी ट्रूप्स एक्चुअली इस फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अभी सवाल पूछा आर्मी ट्रूप्स मैक्सिमम कितने कॉलम में मूव कर सकते हैं। अब जबकि यहाँ पे जो ग्रुप में आर्मी ट्रूप्स में जो 624 मेंबर्स है, वो ठीक आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे पीछे मूव करेंगे एंड दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मूव करेंगे। तो आपको अभी ऐसा नंबर ऑफ कॉलम निकालना पड़ेगा जिसमें आप आर्मी ट्रूप्स के 462 जो मेंबर्स हैं, 1 मिनट, हाँ। हाँ, ये जो आर्मी ट्रूप्स के 464 सॉरी 624 मेंबर्स है और 32 मेंबर्स जो आर्मी बैंड के हैं, ठीक है, आर्मी बैंड के, इनको आपको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में बांटना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप कितने सारे कॉलम्स में बांट सकते हो। तो अगर आप इनको बांटना चाहते हो तो इसका मतलब आप इनको डिवाइड करना चाहते हो। किससे डिवाइड करना चाहते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से अगर डिवाइड करना चाहते हो तो ये हो गया डिवाइजर। और किसको डिवाइड करना चाहते हो? 624 मेंबर्स और 32 मेंबर्स, इनको हम डिवाइड करना चाहते हैं, इनको हम कॉलम्स में बांटना चाहते हैं। तो ये होगा डिविडेंड, राइट, ये हो गए डिविडेंड। तो आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो कि डिवाइजर है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना कि आपको डिवाइजर निकालना होता है, तो ध्यान रखना उसमें हम करते हैं एचसीएफ। तो हम एक बार एचसीएफ कैलकुलेट कर दें यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 624 को लेते हैं एंड हम उसे फैक्टराइज करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, 624, तो 2 से करते हैं 31 2, एंड उसके बाद फर्दर हम 2 से करते हैं तो 156, फिर 2 से करते हैं इसको हम 7 और 8, फिर 2 से करते हैं हम इसको तो 3 और 9, फिर 3 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 13। तो 2 हमें मिल रहा है 4 बार, तो लिखेंगे 2 टू द पावर 4, और उसके बाद 3 एक बार और 13 एक बार। एंड उसी तरह से इस ग्रुप में है 32 मेंबर्स आर्मी बैंड के। तो 32 मेंबर्स को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें मिलता है 2 टू द पावर 5। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये हमने जो देखा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है एचसीएफ। तो हम यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2। ओके, एंड मिनिमम पावर इन दोनों में है 4। 2 के ऊपर जो पावर होगा मिनिमम पावर लेना होता है, मैक्सिमम नहीं लेना होता है एचसीएफ में। तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेना है एंड कॉमन फैक्टर ही लेना है सिर्फ। तो हम सिर्फ 2 लेंगे और मिनिमम पावर 4। इसको सॉल्व करने से हमें मिलता है 16।
तो इसका मतलब है ये जो आर्मी ट्रूप्स है ये मैक्सिमम 16 कॉलम में मूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी ट्रूप्स कैन मार्च इज 16। ठीक है, तो इसका जवाब आप नोट कर लो 16। अच्छा, एंड उसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच सीआरपीएफ ट्रूप्स कैन मार्च। सीआरपीएफ का जो ट्रूप है वो कितने मैक्सिमम कॉलम में मार्च कर सकता है। इसका मतलब हमें अब सिमिलर क्वेश्चन, मतलब सिमिलर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया वही अब हम प्रूव करेंगे ग्रुप 2 के लिए, क्योंकि जो सीआरपीएफ का ट्रूप है वो ग्रुप 2 में है और इसमें 468 सोल्जर्स है। इन सोल्जर्स को 228 बाइकर्स के पीछे पीछे चलना पड़ेगा और इन्होंने जैसे कि बोला है ग्रुप कोई भी हो उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मूव करना पड़ेगा। मतलब जितने कॉलम में बाइकर्स मूव करेंगे उतने कॉलम में सीआरपीएफ ट्रूप्स के सोल्जर्स को मूव करना पड़ेगा। तो अभी सवाल पूछा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में ये मूव कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 468 सोल्जर्स को भी बांटोगे एंड 228 सोल्जर्स भी उतने सारे कॉलम में मूव करेंगे। तो आप मैक्सिमम नंबर से दोनों नंबर को बांटोगे तो दोनों नंबर हो गए डिविडेंड और जिस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से आप डिवाइड करने वाले हो वो हो गया डिवाइजर। डिवाइजर का कैलकुलेशन मतलब एचसीएफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला जब जब आपको डिवाइजर कैलकुलेट करना तो आप कैलकुलेट करोगे एचसीएफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ कैलकुलेट करना। 468 हम लेते हैं सीआरपीएफ ट्रूप्स, इसको हम फैक्टराइज करते हैं 468, पहले 2 से करते हैं तो 2 3 4 सही है ना। उसके बाद फिर से 2 से करते हैं 1 1 एंड 7, फिर 3 से करते हैं 3 3 9 एंड 3 9 27, फिर 3 से करते हैं 13। तो हमें 2 मिला 2 बार, 3 मिला 2 बार और 13 मिला। और फिर इसके साथ है बाइकर्स कितने सारे 228। तो 228 को हम करते हैं फैक्टराइज, 2 से करते हैं 114, फिर हम 2 से करते हैं तो 5 2 10 एंड 7 2 14। उसके बाद फिर 3 से कर सकते हैं इसको 3 1 3 एंड 9 27, 3 9 27। ओके, तो यहाँ पे क्या बना 2 स्क्वायर 3 और 19 ये बना। अब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हमसे पूछा गया वो पता लगेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो कि एचसीएफ है, तो एचसीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो क्या क्या फैक्टर कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है दोनों में विथ मिनिमम पावर, 2 का मिनिमम पावर 2 और 3 का मिनिमम पावर 1। तो कैलकुलेशन से मिलेगा 12। तो 12 हो गया एचसीएफ, 12 हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो सीआरपीएफ ट्रूप के जो सोल्जर्स है वो मैक्सिमम 12 कॉलम्स में मूव कर सकते हैं। तो इसका जवाब हो गया 12 और आर्मी ट्रूप्स का नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 16। तो चलो 2 सवाल हमने कर लिए। अब हम थर्ड वाला सवाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। थर्ड वाला सवाल हम देखते हैं क्या है। तो what is the maximum number of columns in which total number of army troops and CRPF troops together can march। अभी देखो यहाँ पे अगर आर्मी ट्रूप्स और सीआरपीएफ ट्रूप्स को साथ साथ मार्च करा जाए एक साथ तो ये लोग कितने कॉलम में मूव कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे आर्मी ट्रूप्स और सीआरपीएफ ट्रूप का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब एचसीएफ करना पड़ेगा। तो हम एक बार आर्मी ट्रूप्स लेते हैं। आर्मी ट्रूप्स कितने हैं 624 और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको करा भी था। एक बार फिर से मैं इसको कैलकुलेट करके निकालता हूँ। ठीक है, ओके 624 का बन रहा है 2 टू द पावर 4, उसके बाद 3 और 13 राइट। उसी तरह से 420 सॉरी 468 थे और सीआरपीएफ का ट्रुप, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रुप और आर्मी ट्रुप दोनों को साथ में मार्च पास कराना है। तो सीआरपीएफ ट्रुप का देखते हैं। सीआरपीएफ ट्रुप का हमें कितना मिला था, एक बार फिर से 468 में करके निकाल के आपको डायरेक्टली बताता हूँ। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 13 ये बना यहाँ पे। तो अब इनका भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तो मतलब एचसीएफ। तो हम करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो ये कॉमन फैक्टर है। एंड विथ मिनिमम पावर 2 का मिनिमम पावर देखो यहाँ पे 2 है एंड 3 का मिनिमम पावर देखो 1 है। ठीक है, तो 1 और साथ ही साथ 13 भी कॉमन है तो 13 को भी ले लिया। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 13 हो गया 39
एंड 39 को अगर हम 4 से करें तो 9 4 36 एंड 12 और 3 15 156 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आर्मी ट्रुप्स और सीआरपीएफ ट्रुप्स को अगर साथ साथ मार्च पास्ट कराया जाए, एक ही ग्रुप में कराया जाए, तो ये मैक्सिमम 156 कॉलम में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी आपको इस तरह किसी ग्रुप को नंबर ऑफ कॉलम में बांटना है, तो इसका मतलब आपको डिवाइजर निकालना है, और डिवाइजर निकालने का मतलब है एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेट करो। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What should be subtracted with the number of CRPF soldiers and the number of bikers so that their maximum number of column is equal to the maximum number of columns of army troops? तो अभी आपको सीआरपीएफ और नंबर ऑफ बाइकर से क्या सब्ट्रैक्ट करने पर इनका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकलेगा वो इक्वल होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रुप। अब आर्मी ट्रुप का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 16 है। तो फिर बाइकर और सीआरपीएफ से क्या माइनस करने पर उनका भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? बाइकर से क्या माइनस करने से और सीआरपीएफ से क्या माइनस करने पर इनका भी जो एचसीएफ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मतलब एचसीएफ है, वो भी सेम हो जाएगा आर्मी ट्रूप्स के बराबर। राइट, तो इसका मतलब है कि आप बाइकर्स का जो नंबर है 228, इसमें से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा ताकि ये नंबर 16 से डिवाइड जाए, क्योंकि इनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। मतलब माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा वो इतने सारे कॉलम में बढ़ जाएगा। राइट, तो अभी ये चीज जो है माइनस करने के बाद 16 का मल्टीपल बन जाएगा। यही मतलब होता है ना, जब आप कोई नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते हो तो वो नंबर मल्टीपल बन जाता है, और जिससे डिवाइड करते हो वो फैक्टर हो जाता है। तो फिर फिलहाल ये जो नंबर है इसमें से क्या माइनस करने पर ये 16 का मल्टीपल बनेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा बात, आप 228 को डिवाइड करके देखो। पहले आप डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो तो कितने आ रहे हैं। यहाँ पे 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 4 से करते हैं 64 आएगा, माइनस करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहे हैं। राइट, तो अभी ये 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि अभी 228 तो 16 से डिवाइड नहीं जा रहा। तो अगर हम इस रिमाइंडर को 228 से माइनस कर दे तो जो वैल्यू बन के निकल रहा है यहाँ पे 224, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तब रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आ रहा था 228 से वो तो हमने माइनस कर दिया। इसलिए अभी जो रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो वैल्यू बन रहा है, इसको अब अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर नहीं आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 16 कॉलम में बट रहा है। राइट, अब इन बाइकर्स को, ये जो मैंने अभी 4 माइनस किया, माइनस करने पर जो बाइकर्स बचे ये अभी 16 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है। मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन बाइकर्स के लिए हो सकता है। सिमिलरली आप यहाँ पे 1 मिनट, सेम तरीके से हम यहाँ पे सीआरपीएफ के लिए करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से सीआरपीएफ का देखते हैं। तो सीआरपीएफ कितने हैं, 468 सीआरपीएफ है, इतने सारे हैं। अब इसको भी मैं एक बार 16 से डिवाइड करके देखता हूँ। 16 2 32, तो माइनस करने से 14 आ रहा है। 8 को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, तो कितने से जा रहा है भाई, 9 से जा रहा है क्या? 9 6 54 एंड 5 बचा, 9 1 9, 9 और 4 कितना हुआ, सॉरी 5 था, 9 1 9 और 5 14। तो यहाँ भी 4 आ रहा है। इसका मतलब 468 भी 16 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन मैं अगर ये रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू बन के आ रहा है 464, ये तो डिवाइड जाएगा ना, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आ रहा था वो तो मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो तो 16 से अब डिवाइड जाएगा। मतलब 16 से ये डिविजिबल है। मतलब ये जो सीआरपीएफ के नंबर्स आए, अब इनको इतने नंबर्स में आप बांट सकते हो, इतने सारे मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं। तो ये 16 इनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होने के लिए आपने क्या माइनस किया, रिमाइंडर माइनस किया। एंड दोनों ही केस में, अब बाइकर्स में भी हमने देखा रिमाइंडर 4 आया, अभी सीआरपीएफ में भी हमने देखा रिमाइंडर 4 आया। इसका मतलब इन्होंने जो सवाल हमसे पूछा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगे सीआरपीएफ और बाइकर्स का, उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16 होगा। राइट, तो हम जवाब क्या मिला, रिमाइंडर जो यहाँ पे बना है 4। तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप लिखोगे 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड with the number of CRPF and the number of bikers so that their maximum number of column is equal to the maximum number of
कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप्स। ओके, क्लियर हो गया ना? ये आर्मी ट्रूप्स के बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, मतलब 16 चाहिए, तो इसका मतलब 16 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि सीआरपीएफ और बाइकर 16 से डिवाइड होने के लिए वो उनमें से क्या माइनस करना पड़ेगा। तो जवाब है जो भी उनमें रिमाइंडर आएगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने देखा हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 4 आ रहा था, इसलिए आप जवाब में लिखो कि आपको 4 माइनस करना है यहां से। ओके, एंड सिमिलर क्वेश्चन आपको नंबर 4 में ही पूछा। सवाल 4 में क्या पूछा? सेम टाइप, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो, व्हाट शुड बी एडेड विद द नंबर ऑफ सीआरपीएफ सोल्जर्स एंड द नंबर ऑफ बाइकर्स सो दैट देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप। यहां पर भी सेम टाइप है, सीआरपीएफ और बाइकर में क्या ऐड करने से इनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप्स के साथ। ओके, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि इस बार भी सीआरपीएफ और बाइकर में क्या ऐड करना है ताकि इनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप्स। तो आर्मी ट्रूप्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16 है, तो फिर बाइकर और सीआरपीएफ में क्या ऐड करने से उनका भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16 हो जाएगा। तो जैसे कि अभी देखा था हमने कि जो सीआरपीएफ का जो वैल्यू था 468, ठीक है, इनमें से 4 माइनस करने पर जो वैल्यू निकल के आ रहा था 468, वो 16 से डिवाइड जा रहा था, क्योंकि जब हमने, सॉरी मैं गलत लिख दिया फिर यहाँ पे, हाँ माइनस करने पर क्या आ रहा है 464, और माइनस क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया था ना तो 4 रिमाइंडर आया था, है ना, 4 रिमाइंडर आया था। तो हमने इस 4 को जब माइनस किया ये वैल्यू, और इसको अगर मैं अब डिवाइड करूं 16 से, अब रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि जो भी रिमाइंडर आ रहा था वो इसमें से आ रहा था, और वो रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया, तो अब ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 16 से, राइट। लेकिन ये नंबर हमने हासिल कैसे किया? हमने तो माइनस करके निकाला, इन्होंने सबको क्या पूछा? ऐड करना है। तो अगर आप इस 468 में कुछ ऐड करते हो तो ऑफकोर्स ये 468 से ज्यादा हो जाएगा, कम तो नहीं होगा ना, 464 तो नहीं होगा, 468 से ज्यादा होगा। तो 468 से ज्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 16 से डिवाइड कर पाए? तो इसका मतलब ये है कि वो 16 का अगला मल्टीपल है। जैसे अभी क्या मल्टीपल बन रहा है, 464 भी 16 का मल्टीपल है, क्योंकि हमने जो रिमाइंडर माइनस किया ना, रिमाइंडर माइनस करने से हमेशा मल्टीपल बनता है। तो ये जो है 464 ये भी मल्टीपल है, इस 16 के टेबल में आता ही है नंबर, लेकिन ये नंबर तो माइनस करके निकाला गया ना। तो अगला मल्टीपल अगर मुझे पाना है, आपको इसके आगे और 16 ऐड करना पड़ेगा। ओके, देखो ना, किसी का भी मल्टीपल है ना, जैसे मान लो आप 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो, ये कितने करके बढ़ रहे हैं? 4 करके प्लस हो रहा है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16। मतलब जिसका भी मल्टीपल होता है ना वो उतना करके इंक्रीज होता रहता है। 4 का था इसलिए 4 करके इंक्रीज होगा। अब 16 का मल्टीपल है तो 16 का मल्टीपल में मुझे क्या मिल रहा है? 464 मिल रहा है। अब मुझे अगला मल्टीपल चाहिए तो इससे 16 ज्यादा होगा। अब 16 ज्यादा करके देखो कितना आ रहा है, 480 ये बन रहा है, राइट। तो 480 बन रहा है, 480 बन रहा है, राइट। अब ये 480 पाने के लिए मुझे इस 468 में क्या ऐड करना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है? 468 में क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे ये 16 का अगला वाला मल्टीपल मिल जाए, ताकि ये 16 से डिवाइड हो जाए। यही तो बोला है ना कि आपको क्या ऐड करना है सीआरपीएफ और बाइकर के साथ ताकि उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16 बन जाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 16 बनने का क्या मतलब है? 16 इनका डिवाइजर है, और आपको इसमें कुछ सीआरपीएफ में कुछ ऐड करके उसको 16 का मल्टीपल बनाना है, और ये है 16 का मल्टीपल। तो इसमें क्या ऐड करना है कि 16 का मल्टीपल? तो आप इसको इसमें से माइनस करके देख लो, तो क्या बन रहा है माइनस करने से? 12 आ रहा है, राइट। इसका मतलब 12 आपको इसमें ऐड करना है। तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको एक इजी तरीका भी दिखाता हूँ, देखो एक इजी तरीका भी दिखाता हूँ। ये 12 निकल जाएगा, आपने 468 को डिवाइड किया था थोड़ी देर पहले 16 से, 16 टू से कितना था 32, माइनस करने से कितना आ रहा था यहाँ पे 148 आ रहा था, एंड 16 4 से कितना आ रहा था, 16 4 नहीं हमने 9 से किया था, 9 से किया था, 9 से कितना आ रहा था 144 आ रहा था। अब माइनस करा था 4 आया था ना। अच्छा, अब आपने उधर क्या देखा था, 468 में हम अगर 12 ऐड करें तो वो 16 का मल्टीपल बनता है ना, 16 का मल्टीपल बना था। तो हमारा सवाल था ना बाइकर में कितना ऐड करना था, जब हमें 12, अभी 12 मैंने यहां पे डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं। डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस देखो कितना है, माइनस करके देखो कितना आ रहा है ना 12। तो ये जो इनका जो डिफरेंस है जितना होता है ना, वो डिफरेंस को भी अगर आप इसमें ऐड करते हो ना तो आपको अगला मल्टीपल मिलता है 16 का। ये एक रूल है, ध्यान रखना, ये हमेशा होता है ऐसा।
आपको अगर 16 का इसके बाद का 16 का मल्टीपल चाहिए, मतलब इस नंबर के बाद जो भी 16 का मल्टीपल है वो अगर आपको चाहिए, तो आप डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आप 468 में ऐड कर दो। तो ये 12 है, आप 468 में 12 ऐड कर दो, आपको 16 का मल्टीपल 480 मिल रहा है, राइट। अभी सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे करें, बाइकर्स के साथ भी करें, तो बाइकर्स का भी देखो कितना आ रहा है। और बाइकर्स कितना था, 228 था, हमने 16 से डिवाइड किया था, तो 16 वर्सेस 16 आ रहा है, यहाँ पे माइनस करने से 68 आ रहा है, 16 4 था 64 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। अभी डिवाइजर और 4 का डिफरेंस कितना है, रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है, तो अगेन 12 का डिफरेंस है। इसका मतलब हमें 228 में 12 ऐड करने पर हमें 16 का अगला मल्टीपल मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 240। सही है, मैंने सही किया ना, 10 30 40, यस। तो 240 आपको मिल रहा है 16 का अगला मल्टीपल। तो 16 का अगला मल्टीपल जाने के लिए मुझे 12 ऐड करना पड़ेगा, तो इन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी एडेड विद द नंबर ऑफ सीआरपीएफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ बाइकर्स। तो बाइकर और सीआरपीएफ में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो सीआरपीएफ बाइकर्स में आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिख दो 12 should be added with the number of CRPF and number of bikers, ठीक है, so that the maximum number of column is equal to the maximum number of column of army troop। ऐसे करके आपको बता देना है। आया समझ में, हाँ। और ये जो 12 है ये डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है। आपको कभी भी गिवन नंबर के बाद का मल्टीपल निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उस नंबर पे आप डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस को ऐड कर दो, उस तो आपको उसका अगला मल्टीपल मिल जाएगा। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि आप अगला मल्टीपल निकालो, इन्होंने जस्ट पूछा है आप ऐड क्या करोगे, तो ऐड होगा डिवाइजर और रिमाइंडर का बीच का डिफरेंस, वो जो कि 12 होता है। ओके, तो ये एक इजी तरीका है, ऐसे आप कर लो, इससे आपको पता लग जाएगा। तो इसका जवाब है 12। तो हमने सारे निकालिए। यहाँ व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड में क्या था, 4, एंड यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो कि सीआरपीएफ और आर्मी ट्रूप के बीच में हमने करा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 156। ओके, यही था ना। एंड उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सीआरपीएफ ट्रूप का था, तो सीआरपीएफ ट्रूप किसके साथ मार्च पास करेगा, इनके साथ। तो इन दोनों के बीच में जो हमने एचसीएफ निकाला था वो था 12। और फिर आर्मी ट्रूप्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अब आर्मी ट्रूप्स जो है वो आर्मी बैंड के साथ मार्च पास करेगा, तो इनके बीच का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें क्या मिला था, 16। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो गए, समझ में आया, इस तरह से करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप थोड़ा सा बार बार वीडियो को देखो एंड उसको करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो इस क्लासरूम में देखो, Shelby is a tuition teacher and teaches mathematics to some kids at her home. She is very innovative and always plan new games to make her students learn concept. अच्छा, today she has planned a prime number game. तो आज वो एक प्राइम नंबर गेम खेलना है बच्चों के साथ। तो वो गेम कैसा टाइप का है आगे एक्सप्लेन करेगा। दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, दो से कम भी नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर भी नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो शेल्बी यहाँ पे प्राइम नंबर गेम खेलने वाली है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ रूल कैसा है, देखो। शी अनाउंसेस द नंबर 2, तो शेल्बी ने पहले एक नंबर बताया, प्राइम नंबर बताया 2, ठीक है। अब आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट, फिर उसने पहले स्टूडेंट को क्या बोला, आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर, ठीक है। शेल्बी ने एक नंबर अनाउंस किया 2, फिर उसने फर्स्ट स्टूडेंट को बोला आप एक प्राइम नंबर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आएगा आप उससे सेकंड स्टूडेंट के पास बताओ, सेकंड स्टूडेंट को बताओ, एंड सेकंड स्टूडेंट आल्सो मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर, और सेकंड वाला स्टूडेंट भी इसमें एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या करेगा, पास इट टू थर्ड स्टूडेंट, और वो थर्ड स्टूडेंट के पास उसके आंसर को पास करेगा, एंड ये चीज कंटिन्यू चलता रहेगा। In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173250। मतलब इस तरह से पूरा क्लास में ये चलता रहा, हर स्टूडेंट प्रीवियस स्टूडेंट के आंसर के साथ एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करता है एंड उसके जवाब को वो सेकंड नेक्स्ट स्टूडेंट पे पास करता है, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट भी वही करता है, उस प्रोडक्ट के साथ एक अपने से एक और प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करता है एंड प्रोडक्ट को वो उसके बाद वाले स्टूडेंट पे पास करता है, एंड फाइनली ये पूरा प्रोसेस के बाद जो आउटकम निकल के आया 173250 निकल के आया टोटल प्रोडक्ट। ही टोल्ड दिस, जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी बात हो रही है, ही टोल्ड दिस टू दिस नंबर टू शेल्बी, जो लास्ट स्टूडेंट है उसने इस प्रोडक्ट को शेल्बी को बताया। नाउ शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट एज गिवन बिलो। अब शेल्बी इस सवाल पे कुछ, मतलब ये जो प्रोडक्ट निकला है इस पे कुछ सवाल पूछेगी शेल्बी। तो देखो शेल्बी ने पहला सवाल क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास,
देखो ये प्रोडक्ट आपको देख के बताना, अब आपको यहाँ नहीं पता कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपना अपना प्राइम नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कहीं पर मेंशन नहीं है, बस आपको ये प्रोडक्ट पकड़ा दिया, ये 1732 पे आपको बताना है कि क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे बताओगे, जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास प्रोडक्ट आया होता 18, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 18 बना, तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। तो मान लो ये एक नंबर था, उसके बाद कोई और ने मल्टीप्लाई किया, फिर किसी और ने मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हुआ। तो कितने सारे स्टूडेंट्स बने, यहाँ पे 3 स्टूडेंट बने, राइट, क्योंकि हर एक ने एक एक मल्टीप्लाई किया है ना, हर एक स्टूडेंट ने एक एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो जितने सारे प्राइम नंबर दिखेंगे उतने सारे स्टूडेंट्स है क्लास में। तो इसी तरह से हम इसका निकालते हैं 173250, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 173250 इसको हम डिवाइड करते हैं। पहले सबसे पहले 5 लेते हैं, 5 से देखो लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा एंड 11। तो इस नंबर का 173250 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिल रहा है 2, फिर 3 स्क्वायर और फिर 5 कितने 5 है 3, 5 क्यूब और 7 और 11, ठीक है, ये हो गए। अच्छा अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके। अभी कितने सारे प्राइम फैक्टर्स मिले, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या 8 स्टूडेंट है क्लास में, हाँ गैस करो, क्या 8 स्टूडेंट है ना, कम है। अब देखो क्या ये सारे प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ने दिए, इसमें से सारे के सारे स्टूडेंट, मतलब जो प्राइम नंबर हमने यहाँ निकाले, ये सारे स्टूडेंट्स प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ने दिए कि नहीं, आपको चेक करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये देखो ये स्टेटमेंट आप पढ़ो, ये वाला यहां से लेकर यहां तक क्या लिखा है कि सबसे पहला प्राइम नंबर शैल्वी ने अनाउंस किया, मतलब ये जो प्राइम नंबर है ये किसी स्टूडेंट ने दिया, मतलब स्टूडेंट ने नहीं दिया, शैल्वी ने खुद बताया था, ये जो शैल्वी है ट्यूशन टीचर, उसने खुद ये पहला प्राइम नंबर दिया, ठीक है। इसलिए आप इस प्राइम नंबर को तो छोड़ दो, इसके बाद से बाकी प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ने दिए, तो इस 2 को छोड़ के अब उसके बाद के प्राइम नंबर्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इस 2 को अगर हम छोड़ दे तो यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि हर स्टूडेंट ने एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 को लेके 8 है, बट 2 किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया, 2 यहाँ पे शैल्वी ने दिया था, है ना। ये देखो यहाँ मेंशन्ड है क्लियरली कि शी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क्स द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर, मतलब इसके साथ प्राइम नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को छोड़ के 7 प्राइम नंबर, तो जितने प्राइम नंबर उतने सारे स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका जवाब 7 है। अच्छा अब देखो दूसरा सवाल क्या पूछो, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर used by the student, तो highest prime number used by the student is 11, ठीक है। what is the least prime number used by the student, तो अगेन देखो ऐसे तो least prime number 2 है, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो प्राइम नंबर यूज किया है उनमें लीस्ट कौन सा है, तो देखो स्टूडेंट्स ने जो प्राइम नंबर यूज किया वो ये सब प्राइम नंबर है, क्योंकि पहला वाला प्राइम नंबर शैल्वी का है और बाकी सारे प्राइम नंबर स्टूडेंट्स का है। तो अभी स्टूडेंट्स का यूज किया हुआ प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है, तो वो है 3, ठीक है, वो है 3। अच्छा उसके बाद नंबर 4 में which prime number has been used maximum times, तो आप पावर देख लो, सबसे ज्यादा बार कौन सा है 5, 5 कितने बार यूज हुआ, 3 बार यूज हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये 5 यूज हुआ है, तो इसका जवाब है 5। which prime number has been used minimum number of times, कौन सा प्राइम नंबर सबसे कम यूज किया गया, 2 and 7, 2 and 7 ये दोनों प्राइम नंबर, ओ सॉरी ये तो शैल्वी का है ना, 7, तो सब 7 and 11, ओके। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा प्राइम नंबर यूज किया गया, तो आप बोलोगे 7 और 11, ये प्राइम नंबर सबसे कम टाइम यूज किया गया, क्योंकि ये फर्स्ट वाला तो आपका शैल्वी ने ही दिया, ठीक है, और उसके बाद जो प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ने यूज किया है वो है 7 और 11, तो 2 प्राइम नंबर, या इसका जवाब हो गया कि 7 और 11 सबसे कम टाइम्स यूज हुआ है, ओके। तो ये आज का केस स्टडी खत्म हो गया। अब आप लोग इसको थोड़ा बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कोई डाउट होने से बता देना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।